चौटाला का आपने लिया, जो मंत्री था उस टाइम इसने देखा कि जाना चाहिए, ये इन घुसन क्यों नहीं दे रहे लोग? सबसे बड़ा कारण यही है कि इनको गांव में क्यों नहीं घुसने दिया जा रहा। अगर ये कुछ अच्छे काम करते तो ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा मेरा किसानों का, मेरे जवानों का और मेरे सरपंच भाइयों का, और गाँव में विकास कार्य नहीं करवा रही सरकार, ये सारे मेरे मुद्दे रहेंगे। तो सेम सिचुएशन सरपंच वाली है, वो जिला पार्षद और बीडीसी में भी है। कोई भी सरपंच साथी निर्दलीय या किसी पार्टी से नहीं आया। जब सरपंच पिटे थे, पहलवान पिटे थे, किसान पिटे थे, युवा पिटे थे, 24 घंटे जिस टाइम भी उनका उन्हें ही खड़े पावांगे। नमस्कार सभी पत्रकार साथियों को। भाई आज जो हम इकट्ठे हुए थे, ये निर्दलीय प्रत्याशी लोकसभा हिसार से रमेश कलंगा सरपंच है, और ये भाई इसके मन में आई है निर्दलीय चुनाव लड़ने की। तो इसने विचार विमर्श करने खातर भिवानी ब्लॉक के सभी सरपंच साथी बुलाए थे, और आप लोगों ने देखा भी है, लगभग सारे सरपंच साथी आ रहे थे हमारे भिवानी ब्लॉक के, और उनने सारे सरपंच साथियों ने भाई रमेश भाई के प्रति भी पॉजिटिव दिया है कि भाई हम तेरे साथ हैं, तन मन और धन तय। और इन तीन माह के साथ में भाई, और तन का जो जिक्र आओ, इसमें टाइम की बड़ी समस्या है। तो भाई हमने यह बात सारे सरपंचों ने यह चीज दी है कि 24 घंटे जिस टाइम भी तू कहेगा उड़े ही खड़े पावांगे, उसमें कोई कोताही नहीं होगी। 24 घंटे भाई के लिए खड़े मिलेंगे। आज सारे सरपंच भिवानी ब्लॉक वाले ने यह सहमति बनाई है कि भाई जो निर्दलीय का चुनाव लड़ेगा तो उसमें भाई का तन मन धन तय एकजुट होके एक साथ खड़े होके और कंधा द कंधा मिला के भाई के साथ चलेंगे। क्योंकि जो आज प्रत्याशी है वो एक भी ऐसा प्रत्याशी नहीं है जो हमने बर्त के नहीं देख रखा हो। जो बात करा लोकसभा हिसार से एक है अपना रणजीत चौटाला, जो पिछली बार हरियाणा सरकार में बिजली मंत्री था। और बात करा हम दो और आ रहे हैं, जेजेपी से है नैना चौटाला और INLD से है सुनैना चौटाला, और कांग्रेस के इतनी कोई प्रत्याशी आया नहीं है। जो चर्चा है वह पत्रकार सहायकार बंधु साथियों के अनुसार है वह ब्रजेंद्र सिंह की। तो उसमें ये 4 प्रत्याशी हैं, चारों के चारों प्रत्याशी देख रखे हैं। भाई बनी थोड़ी बात दे, चारों के चारों प्रत्याशी हमने देख रखे हैं। लेकिन इन चारों प्रत्याशियों में आप यह बात बताओ, जब सरपंच पिटे थे, पहलवान पिटे थे, किसान पिटे थे, युवा पिटे थे, जब ये चारों आम थे कोई भी बोल रहा हो, इन चारों आम तक कोई भी आगा की यह बात नहीं बोली भाई इनके साथ में गलत होने लग रहा है और हम सरपंच के साथ में है, तो किसी ने भी यह बात एक नहीं गई। लेकिन हमारा कोई प्रत्याशी न होने के चक्कर में फिर मार में क्या बना है, इन चारा में तो देख लो भाई कौन सा अच्छा लगा है। तो ये बिकाड़ा भाई इन 4 दनियारा 5वां ऑप्शन मिला हमने, वो 5वां ऑप्शन है भाई रमेश कलंगा सरपंच। तो हम भाई का तन मन धन तय इस बात का दर्शा देवांगे, ताकि जो भाई जनता के बीच में रहेगा, जो धरातल पर होगा, उसने धरातल की हर एक बात का पता है। अगर भाई उन्हें होना चाहिए, उन्हें होना चाहिए, ये तो भाई अपने वोट ले हैं, बरसात अगले मिनट वाली बात है, ये तो चुनाव के टाइम आओगे, बाकी अपने हिस्से में रहोगे। यो भाई है, यो भाई अपना धरातल का है, इसने अपनी जो छोटे तो छोटी बड़े तो बड़ी समस्या उसका बेरा है। तो हमने चाहो अगर भाई ने यो पद मिले है तो भाई धरातल की बात उठाओगा, और जो अपने भारत देश की सबसे बड़ी पंचायत है उसमें जो ग्रामीण इलाके की जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं उनने उधर जाके आवाज उठाने का काम करेगा। भाई 25 सदस्य जो कमेटी थी हरियाणा सरपंच एसोसिएशन की, उसका मैं सदस्य हूँ, और हमारी लगभग सी तो बातचीत हुई है सरपंचात है, मतलब जो हमारी कार्यकारिणी की जो सरपंच एसोसिएशन थी उसमें हमारी बातचीत हुई है। तो ईब तक हिसार लोकसभा क्षेत्र में तय कोई भी सरपंच साथी निर्दलीय या किसी पार्टी तय नहीं आया है। और रही बात उन इकट्ठे करने की, बातचीत करने की, वह ईब हम पहले हमने भिवानी ब्लॉक इकट्ठा करा है, ईब हम उन तय सलाह लेवांगे, क्योंकि हमने बातचीत भी करी थी, आपने बताई, मतलब आपने सुनी भी होगी। जो बातचीत हुई उनमें यह हुई है, ईब हम पूरे हिसार लोकसभा क्षेत्र के जितने भी गांव हैं, जितने भी सरपंच हैं और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो BDC हो चाहे जिला पार्षद हो, क्योंकि जो सेम सिचुएशन सरपंच वाली है वह जिला पार्षद और BDC में भी है।
तो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं हम उनसे सब तक मिलांगे, मिल के सारे तक बातचीत करेंगे और आखिरी निर्णय वो होगा। अगर कोई भाई और भी होगा, मान लो अगर कोई लोकसभा हिसार तय कोई सरपंच साथी और आ गया है, वो भी ये दावेदारी ठोक दे भाई मैं दावेदारी ठोकूं, तो हम सारे सरपंच साथी फिर मिल के एक फैसला लेंगे कि भाई यो या यो, दोनों एक ही रखेंगे और मिल के उनसे बातचीत करके सारा तय जो पूरा सरपंच एक बहुमत में जिस पर बोलेंगे, जिस पर सहमत होंगे, हम उसका जाएंगे। बिल्कुल पूर्ण रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है। भाई यो कर दिया तो यो है, अगर सरपंच साथी कोई और होगा तो विचार विमर्श करके उसका नाम किया जाए। एक खबर कुछ टाइम पहले वायरल हुई थी कि सरपंच एसोसिएशन ने एक बयान जारी कराया कि भाई जो बीजेपी सत्ता में है उसके खिलाफ यानी कांग्रेस जो मजबूत दिखेगी तो हम उनका समर्थन कराएंगे। फिर आपने जो निर्दलीय है आपका उम्मीदवार इन्हें क्या लग रहे हो? बिल्कुल भाई साहब, जो आपने बात कही वो हुई थी जो आपने कहा था, लेकिन उसमें भी हमारे प्रत्याशी तो कोई है नहीं। इस आज हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें 10 के 10 आप कोई भी नहीं है साथी हमारा, ठीक है। तो आज हमने तो एक ही साथी तो उतारा है, 9 लोकसभा सीटा पर तो वाई है, 9 लोकसभा सीटा पर हम उनका सपोर्ट कराएंगे। लेकिन हमारा एक साथी उतरा है, तो एक साथी उतरा तो हम उसे एक साथी का तो पूरी लोकसभा हिसार दें, तन मन धन का साथ देवांगे। बाकी एसोसिएशन का जो बैठ के फैसला होगा। अब भविष्य में विचार करोगे या फिर बन गए तो अपने जो मुद्दे रहेंगे क्या कुछ रहेंगे? देखिए जी, मेरा सबसे बड़ा मुद्दा मेरा किसानों का, मेरे जवानों का और मेरे सरपंच भाइयों का, और गाँव में जो विकास कार्य नहीं करवा रही सरकार, ये सारे मेरे मुद्दे रहेंगे। कहीं पानी की कमी है, कहीं स्कूलों की स्थिति इतनी दयनीय है कि आप देख नहीं सकते। लेकिन ये सब जो ऊपर वाली सरकार है, जो ये राजनीतिक पार्टियां हैं, ये सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे वादा करना और फिर उसके बाद दिखाई न देने का काम करती हैं। हम सारे भाईचारे में बैठे हैं और पूरा समाज बैठा है। इनने जो मेरे तो जिम्मेदारी देने की जो एक बात कही है आपने, उसमें मैं अपनी जो बात पे बिल्कुल खरा उतरूँगा और समाज के साथ बिल्कुल 24 घंटे दिन रात किसान के साथ बिल्कुल कंधा से कंधा मिला के चलूँगा और उनकी सेवा करूँगा। आने वाले टाइम में इलेक्शन का कोई भी रिजल्ट हो, लेकिन मैं इस समाज में ही रहकर हर वो चीज़, हर वो समस्या जो एक आम आदमी की है, उनको निपटाने का काम हम पूरे भाईचारे में, पूरे सरपंच समाज और हमारा जो पूरा हरियाणा का जो सरपंच है वो उस विचारधारा से मिलके इन समस्याओं का सोल्यूशन करेंगे। सरपंच साहब, बात की जाए तो हिसार लोकसभा में बीजेपी के उम्मीदवार है रणजीत सिंह चौटाला और साथ में अन्य पार्टी चौधरी पार्टी बात कर लिया, जेजेपी है और इंडियन नेशनल लोक दल है। उनके कैंडिडेट में आप अपनी स्थिति किस प्रकार देखो हो, क्योंकि लगातार वो राजनीतिक घराना तक रहे हैं और एमएलए विधायक मंत्री मुख्यमंत्री तक रहे हैं। भाई सबसे बड़ी समस्या तो यह है, ये जो रणजीत चौटाला का आपने लिया, जो मंत्री था उस टाइम इसने देखा किसाना की साइड, किसाना के हक में थोड़ा बहुत भी बोला कि ये कानून गलत है या ये चीज़ गलत है, कुछ नहीं। ना खिलाड़िया के खिलाफ इन्हें कुछ बोला, ना सरपंचा के लठला के इन्हें कही। आज ये इन्हें घुसन क्यों नहीं दे रहे लोग? सबसे बड़ा कारण यही है कि इनको गांव में क्यों नहीं घुसने दिया जा रहा है। अगर ये कुछ अच्छे काम करते तो ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। पूरे लोकसभा में, पूरे गांव में पूरी आम जनता नाराज है। जनता में सबसे बड़ी एक समस्या ये थी कि उनके पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं था। यही पार्टी, यही आदमी घूम फिर के उधर उधर आ रहे थे। ये एक जो नया ऑप्शन भाइयों ने मिलके ये फैसला जो लिया है, ये निर्दलीय का, रमेश सरपंच कलिंगा का, ये एक आम जनता के लिए नया ऑप्शन आया है और मुझे पूरी आशा है कि इस पे लोग बिल्कुल खरा उतरेंगे और इस ऑप्शन को बहुत आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जी, धन्यवाद।